In today's lecture we will practice some questions from past papers. पिछले लेक्चर में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, उसी से रिलेटेड एक चीज़ देख लें. ये ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए. विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल ए, उस वक्त आपके पास परपेंडिकुलर साइड जो है वो ये है विच इज़ ऑपोजिट टू ए. और एंगल ए के रिस्पेक्ट से जो बेस है उस वक्त वो ये साइड है जो एंगल ए के बिल्कुल साथ में है, एडजेसेंट है. परपेंडिकुलर को ऑपोजिट भी कहते हैं और बेस को एडजेसेंट साइड भी कहते हैं. एंड देयर इज़ नो डाउट इन हाइपोटेनस विच इज़ ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड. तो हाइपोटेनस आपके पास ए सी है, एंगल जोन सा मर्जी कंसिडर करें, एंड द ट्राइंगल हैज़ टू बी अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. अच्छा जी, अब आगे प्रोसीड करते हैं कुछ क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स से. Consider this question. In the triangle AB is equal to 10 meters. AB 10 meters, ये आ गया. Then we have BC 6.5, ये आ गया. ABC is right angled triangle. कहते हैं find the angle ACB. ACB, this is the angle which you have to find. So with respect to this angle, अब आप क्या अप्लाई करेंगे देखें. विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल आपके पास एक एडजेसेंट साइड या बेस साइड ऑलरेडी गिवन है, एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल ये इसके सामने वाली साइड है विच इज़ परपेंडिकुलर साइड. तो हमारे पास क्या फॉर्मूलाज थे. सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. इफ़ यू कैन सी परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, परपेंडिकुलर बेस tan में गिवन है. सो वील बी यूजिंग tan. सो tan ऑफ C इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस. अक्सर बच्चे पूछते हैं कि इन्वर्स कब करना है. इट इज़ ओनली व्हेन यू आर फाइंडिंग द एंगल. तो tan C इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज 10 परपेंडिकुलर ओवर बेस, sorry, perpendicular over base. So it is only when you are finding the angle. So perpendicular over base आ गया. C is equals to tan inverse 10 over 6.5. Now make use of your calculator. Make sure calculator आपका डिग्रीज मोड में है, रेडियंस मोड में नहीं है. So shift tan 10 divided by 6.5, we get 56.976. अब बेटे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पेपर के स्टार्ट में दिया होता है गिविंग योर आंसर फॉर डिग्रीज अप टू 1 डेसिमल प्लेस. तो ये 1 डेसिमल प्लेस पे इसको राउंड ऑफ करें तो आपके पास 57.0 डिग्रीज बन जाता है. नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं. सेम क्वेश्चन है, कंटिन्यू हो रहा है. डी इज़ द पॉइंट ऑन बी ए. अब ये बी ए प्रोड्यूस कर दिया उसने और 16.4 डी सी की लेंथ 16.4 गिवन है. फाइंड ए डी फाइंड करना है. जस्ट गिव इट अ लुक. आपके पास बी सी ऑलरेडी है. कुछ बच्चे गलती से ये एंगल यूज़ कर लेते हैं, ये हमने पीछे फाइंड किया है, बट इज़ आस्किंग अबाउट डी ए. उसके लिए हमें ऊपर वाली साइड रिक्वायर्ड है. तो आप अगर फोकस करें, वी डू हैव दीज टू साइड्स 1 2. डी ए फाइंड करने के लिए अगर मैं ये पूरी साइड फाइंड कर लूँ तो उसमें से ए बी जो है वो माइनस कर देंगे. तो इस पर पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है. हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेनस बीइंग द लॉन्गेस्ट साइड, ये आपके पास 16.4 स्क्वायर हाइपोटेनस आ गया. बेस कोई भी साइड वैसे कंसिडर कर सकते हैं, बट इस वक्त एक ही गिवन है. और परपेंडिकुलर हमारे पास अननोन साइड जो आ रही है ये डी बी. तो डी बी स्क्वायर्ड सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्विंग फॉर डी बी. सो डी बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, ये उधर जाके माइनस हो रहा है, डायरेक्ट एक स्टेप में कर रहे हैं. 16.4 स्क्वायर माइनस 6.5 स्क्वायर. सो यूजिंग योर कैलकुलेटर 16.4 square minus 6.5 square, whatever the answer is, take under root of that. ये आ गया 15.05689. अब ज़्यादा क्यों लिखे हैं, बेसिकली क्वेश्चन की डिमांड ही ऐसी है.
गिव योर आंसर इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। बेटे ऑलरेडी लेंथ्स जो है वो आपको मीटर्स में गिवन है, देखिए मीटर्स में गिवन है। इफ़ दिस इज़ 15 मीटर्स और हमें पता है कि हमने डी ए फाइंड करना था, तो डी ए इज़ बेसिकली इक्वल्स टू 15.05 689 माइनस 10, सॉरी अबाउट दैट साउंड। सो ये 10 माइनस कर दिया तो आपके पास आ गया 5.0568। 5 मीटर्स तो पूरा आ गया, और आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं सेंटीमीटर्स में तो 5.0568 में से पूरा मीटर्स, रिमेनिंग मीटर्स आर दिस, आप सेंटीमीटर्स में चेंज करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, सो दिस बिकम्स 5.6 एंड करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर बेटे राउंडेड आ गया ये 6 सेंटीमीटर्स। फाइंड डी सी बी एंगल को देखें, लेट मी क्लियर दिस स्पेस। अब वो डी सी बी एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये वो एंगल है। नाउ यू हैव ऑल 3 साइड्स, तो आप साइन कॉस टैन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आई प्रेफर यूजिंग दीज टू विच आर ऑलरेडी गिवन। विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, ये बेस है, विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल ये हाइपोटेनस है, तो बेस और हाइपोटेनस यूज़ होती है कॉस में। सो आई यूज़ cos theta is equals to base over hypotenuse. Cos of C is equals to base over hypotenuse. Cos C is equals to base is 6.5, hypotenuse is 16.4. तो ये आ गया cos inverse 6.5 over 16.4. So shift cos 6.5 that is base over 16.4 which is hypotenuse, और आंसर आ गया बेटे 66.65 आंसर आ रहा है। इसको राउंड ऑफ करके लिखें 66.71 डेसिमल प्लेस तक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम रिप्रेजेंट्स सम बीम्स विच सपोर्ट पार्ट ऑफ रूफ। बीम जो है वो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है, तो आपके पास ये हॉरिजॉन्टल पार्ट जो कंसिडर करेंगे वो बीम है, एंड ऑफ रूफ ए डी एंड बी सी आर हॉरिजॉन्टल, नीचे गिवन भी है, एंड सी डी ई इज़ वर्टिकल। अब ये सी डी ई ये वर्टिकल पार्ट आ गया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, तो विदाउट सेइंग ये हमारे पास 90 डिग्री के एंगल्स हैं ये सारे। नेक्स्ट क्या आता है, ए सी इज इक्वल्स टू 8, ये गिवन है, बी ए सी 78 बेटे ये गिवन है, और फिर आपके पास सी ए ई, दिस इज सी, दिस इज ए, दिस इज ई, ये 90 डिग्रीज ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, गिवन है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द बीम ए डी। बिफोर सॉल्विंग थोड़ा सा स्पेस को क्लियर करते हैं, एंगल्स हमने वहीं पर लिखे हुए हैं जो रिक्वायर्ड हैं। सो ए डी, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट दिस लेंथ ए डी, द ट्राइंगल अंडर कंसिडरेशन मस्ट बी द वन इन ग्रीन। तो इसको आप देखें, यू आर गिवन विद एंगल, ए डी साइड फाइंड करनी है, 8 लेंथ गिवन है विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल। बेटे ये इसके सामने है तो परपेंडिकुलर हुआ, ऑपोजिट हुआ। अभी इसके सामने परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री के ऑपोजिट 8 गिवन है, तो वो हाइपोटेनस है आपके पास। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस यूज होता है साइन में, सम पीपल हैव। सो गोइंग फॉर फर्स्ट पार्ट, you have sine of 35 is equals to perpendicular with respect to this angle which is AD over hypotenuse जो 8 है। So cross multiply AD is equals to 8 sine 35. Again make use of your calculator. So 8 sine 35 that results in 4.5886. So up to 3 significant figures, this is 4.59 and the lengths were in meters, so 4.59 meter. That's the answer for part A. Moving towards the next part, जिसमें आपके पास पूछ रहे CE, बेटे CE ये साइड पूछ रहा है। अब ये पूरी लेंथ नीचे से ऊपर तक जा रही है, तो कौन सा ट्राइंगल कंसिडर हो रहा है, ये वाला। पहले 8 को हाइपोटेनस लिया था, लेकिन अब ध्यान से देखें ये 90 डिग्रीज है, तो इसके ऑपोजिट CE हाइपोटेनस बनेगा विद रिस्पेक्ट टू द गिवन एंगल, उसके साथ में ये साइड है, ये बेस बनेगी। तो अगर आपने CE फाइंड करना है, इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। CE फाइंड कर रहे हैं हम लेंथ,
तो वो आपके पास हाइपोटेनस बन रहा है, सो बेस ओवर हाइपोटेनस दैट इज 8/CE, ये कॉस बनता है, cos 35 इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेनस। सॉल्व करें, CE इज इक्वल्स टू 8/cos 35, so 8 divided by cos 35 is 9.766, rounding it up to 3 significant figures, तो 7 meters। लास्ट पार्ट AB, अभी वो हमने पिछली वीडियो में कवर नहीं किया, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं बेटे, ये फर्दर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन अगर कोई बच्चा इसको समझता है तो उसके लिए ये सॉल्व कर लेते हैं इन डिटेल। नेक्स्ट में इंशाल्लाह इसको भी कवर करेंगे। AB पूछ रहा है, ये फर्दर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन क्यों है? बिकॉज दिस इज़ नॉट अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये इस पर सादा साइन कॉस टेन सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, ये नहीं लगना, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगना। ओके, तो ये हमें 90 डिग्रीज गिवन था, उसमें से 35 अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो 90 माइनस 35 आई गेट 55। बेटे ये एंगल आ गया 55। नेक्स्ट में इसको इंशाल्लाह डिटेल में कवर करेंगे, अभी के लिए बस ये एक पार्ट आप देख लें। सो आई हैव टू फाइंड AB, दिस इज साइड ओवर साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल। उसके बाद ये साइड और ये एंगल यूज़ करना है मैंने, 8 ओवर, आई हैव दीज टू एंगल्स 78 एंड 55, 180 माइनस 78 माइनस 55, so 180 minus 78 minus 55, I get 47। तो बेटे ये आ गया साइन ऑफ 47। सॉल्विंग फॉर AB, इसने दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इट इज़ बिकमिंग द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। सो दैट्स साइन 55 एंड व्हाट डू यू गेट इज 8 डिवाइडेड बाय साइन 47, whatever the answer is, times साइन 55 and your final answer is 8.960। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक 8.96 मीटर्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दैट्स अ गुड वन, सिंपल क्वेश्चन है। इन द फ्रेमवर्क ABCD, BD इज 3, ये BD आ गया 3, BDA, बेटे ये एंगल है BDA, दिस इज B, दिस इज D, दिस इज A, ये आ गया 27। फिर है BCD, दिस इज B, दैट इज C एंड दिस इज D, 41 डिग्रीज गिवन है। DAB राइट एंगल राइट हेयर, एंड DBC ये भी राइट एंगल है। अब साइड फाइंड करने को कह रहा है, वी आइडेंटिफाइड कहाँ पर कौन सी लेंथ है, कौन सा राइट एंगल है, एंड सो ऑन। So AD, if you wish to find AD with respect to this angle, ये बेस बन गई और ये हाइपोटेनस गिवन है बिकॉज इट इज़ ऑपोजिट टू 90 डिग्रीज। तो बेस और हाइपोटेनस यूज़ होता है कॉस में, तो आपके पास आ गया कॉस ऑफ 27 इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेनस। सो AD इज इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, 3 cos 27, so that's 3 times cos 27 is 2.673। बेटे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक 2.67 मीटर, फर्स्ट पार्ट का आंसर। देन इट इज आस्किंग फॉर CD का पूछ रहा है, तो आपके पास CD ये पार्ट है, आप देखें ये ऑलरेडी 3 गिवन है। विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल 90 डिग्रीज के ऑपोजिट, ये तो हाइपोटेनस फिक्स हो गया, और 41 के ऑपोजिट 3 गिवन है, तो ये परपेंडिकुलर है। अब ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस लग रहा है, सम पीपल हैव साइन थीटा लगेगा, सो साइन ऑफ 41 इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, सो साइन 41 इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बन रही है CD। सॉल्व फॉर CD इज इक्वल्स टू 3 बाय साइन 41। आई होप ये बेसिक डिवीजन आती है कि ये यहाँ पर डिवाइड आके क्यों हो रहा है। 3 डिवाइडेड बाय साइन 41 इज 4.572, 3 सिग्निफिकेंट फिगर पर 4.57 मीटर्स आ गया आपके पास इसकी लेंथ। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आता थोड़े से नंबर का बच्चे छोड़ देते हैं। बेटे जब एंगल गिवन होता है इस तरह से,
ए बी सी डी, और आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है ये लेंथ्स आपको गिवन है, लेट मी से दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, तो अगर एग्जामिनर पूछता है साइन बी बता दें, सिर्फ साइन बी, एंगल नहीं पूछ रहा, बी वेरी केयरफुल, इस साइन बी की रेशो मांग रहा है। तो साइन बी क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, विद रिस्पेक्ट टू बी परपेंडिकुलर आ गया 4, हाइपोटेनस आ गया 5, तो साइन बी का आंसर है 4/5। और जब पूछता है साइन ऑफ ए बी सी, ये वाला पूछता है साइन ए बी सी, तो बेटे ये इसी एंगल का जो है सप्लीमेंट्री एंगल बनता है, दिस इज़ अगेन 4/5। इसका फॉर्मूला अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। बट व्हेन द एग्जामिनर आस्क फॉर कॉस सी बी डी, अब सी बी डी कॉस ये ग्रीन में है, तो सी बी डी कॉस इज बेस ओवर हाइपोटेनस, यू कैन सी विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल बेस है 3, हाइपोटेनस है 5। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, जब कॉस ए बी सी पूछता है, कॉस ए बी सी, बेटे ये इसका ऑब्ट्यूस एंगल कॉस का जो होता है वो नेगेटिव होता है, दिस इज नेगेटिव 3/5। सेम गोज विद tan, अगर आपसे ये tan का पूछ रहा है, tan ऑफ सी बी डी, तो tan सी बी डी परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इज 4 एंड बेस इज 3, और इसी तरह से अगर tan ए बी सी पूछ लिया तो वो बन जाएगा -4/3। इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये दो छोटी सी चीज़ें, इस पर डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछता, तो सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लें। साइन ऑफ एनी एंगल इज एक्चुअली इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस दैट एंगल। इसके लिए बेटे आप कैलकुलेटर पकड़ें, प्रेस करें साइन 10, तो जो साइन 10 की वैल्यू मिलेगी आपको वही साइन 180 माइनस 10 साइन 170 की मिलेगी। इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, एड मैथ वाले बच्चे बहुत डिटेल में इसको करते हैं, तो ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखना है कि साइन में साइन चेंज नहीं होता, इट स्टेज पॉजिटिव। कॉस में ऑब्ट्यूस एंगल नेगेटिव है, टैन में ऑब्ट्यूस एंगल नेगेटिव है, तो कॉस के लिए आपके पास क्या आता है, दिस इज कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। नाउ दैट वुड मीन के कॉस 10 इज इक्वल्स टू माइनस कॉस, अब यहाँ पे 10 पुट कर दिया तो ये बन गया 170। कैलकुलेटर्स पकड़ें, इसको चेक कर लेंगे, 10 के बजाय आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, 20 करें तो दूसरी तरफ 160 बन जाएगा, इट हैज़ टू बी सप्लीमेंट्री। लास्ट आ गया आपके पास tan थीटा इज इक्वल्स टू अगेन माइनस tan 180 माइनस थीटा, और अगेन आई एम टेलिंग कि इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी ये चीज़ है जो एड मैथ वाले बच्चे करते हैं, दिस इज़ 0 डिग्रीज, दिस इज़ 90 डिग्रीज, दिस इज़ 180 डिग्री, दैट्स 270 डिग्री एंड द सर्कल क्लोजेज एट 360 डिग्रीज। तो बेटे ये होता है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो बेसिकली हमारा ट्राइंगल 180 डिग्रीज़ के अंदर ख़त्म हो जाता है, तो ये है ऑल एंगल्स पॉजिटिव। ये ऑल एंगल पॉजिटिव आ गया, ये आपके पास आ गया साइन पॉजिटिव, ये आपके पास आ गया tan पॉजिटिव, और ये आपके पास आ गया कॉस पॉजिटिव। तो साइन जो है वो आपके पास एक्यूट एंगल हो या ऑब्ट्यूस एंगल हो, पॉजिटिव ही आना है। इसी तरह से कॉस पॉजिटिव आएगा, बट ये साइन में कॉस नेगेटिव हो जाएगा, ऑब्ट्यूस नेगेटिव हो जाएगा, और tan भी नेगेटिव हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट में हम कवर करेंगे फर्दर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, जिसमें साइन रूल आएगा, कॉस रूल आएगा, फाइंडिंग एरिया 1/2 AB साइन C, और फिर उसके बाद पास पेपर के क्वेश्चंस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।